नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुभादीप और आप सुन रहे हैं खौफनाक कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप डर के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, घंटी दबाना ना भूलें। आज की कहानी है भूतिया रेल ब्रिज। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे के बाहर एक पुराना रेल ब्रिज था। लोग उसे भूतिया रेल ब्रिज कहते थे। कहा जाता था कि हर अमावस्या की रात उस पुल पर एक रहस्यमयी ट्रेन गुजरती है, जबकि उस लाइन पर वर्षों पहले रेल सेवा बंद हो चुकी थी। ऐसी कहानियां भारतीय हॉरर, लोक कथाओं और रेल आधारित डरावनी कथाओं में अक्सर सुनाई जाती हैं। एक शाम 4 दोस्त अजय, मोहित, विक्रम और सोनू गांव के चौपाल पर बैठे थे। तुम लोगों ने उस पुल की कहानी सुनी है? अजय ने पूछा। हाँ, कहते हैं रात 12:13 पर वहां ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, मोहित बोला। सोनू हंस पड़ा। भूत वूत कुछ नहीं होता। तभी पास बैठे बूढ़े रामदीन ने उनकी बातें सुन ली। बेटा, उस पुल पर मत जाना। 25 साल पहले वहां एक भयानक रेल हादसा हुआ था। सैकड़ों लोग मारे गए थे। फिर? विक्रम ने उत्सुकता से पूछा। रामदीन की आंखें डर से फैल गईं। तब से हर अमावस्या की रात मरे हुए यात्रियों की आत्माएं वहां भटकती हैं। चारों दोस्तों ने तय किया कि वे अगले दिन रात को पुल पर जाकर सच्चाई पता करेंगे। अगली रात घड़ी में 11:45 बज रहे थे। चारों टॉर्च लेकर जंगल के रास्ते पुल की ओर बढ़ने लगे। चारों तरफ घना अंधेरा था। अचानक उन्हें दूर से किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। सुना? सोनू घबरा कर बोला। शायद हवा होगी, अजय ने कहा, लेकिन आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। जब वे पुल के पास पहुंचे तो अचानक हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। टॉर्च की रोशनी भी बार बार झिलमिलाने लगी और तभी पुल के नीचे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, वापस चले जाओ। चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुल के नीचे से आई उस फुसफुसाहट ने चारों दोस्तों के रोंगटे खड़े कर दिए। तुम लोगों ने सुना? सोनू कांपती आवाज में बोला। हाँ, किसी ने साफ कहा, वापस चले जाओ, मोहित ने जवाब दिया। अजय ने खुद को संभालते हुए कहा, कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है, चलो नीचे देखते हैं। चारों धीरे धीरे पुल के नीचे उतरने लगे। नीचे पहुंचते ही उन्हें एहसास हुआ कि वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। हवा में अजीब सी सड़ांत फैली हुई थी। अचानक विक्रम की टॉर्च एक जगह ठहर गई। जमीन पर पुराने रेल टिकट पड़े थे, उन पर तारीख लिखी थी, 17 जुलाई 2001। यही तो उस हादसे की तारीख थी, मोहित घबरा कर बोला। तभी उनके पीछे किसी के कदमों की आवाज आने लगी। चारों पलट कर देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। कदमों की आवाज फिर आई, इस बार और करीब। अचानक सोनू चीख पड़ा, उधर देखो, पुल के दूसरे छोर पर एक सफेद साया खड़ा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, वह बिल्कुल स्थिर खड़ा था। अजय ने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन हो? तुमको जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड बाद वह साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसके कदम जमीन को छू भी नहीं रहे थे। चारों के दिल तेजी से धड़कने लगे। जैसे जैसे वह करीब आता गया, उसकी शक्ल साफ होने लगी। वह एक बूढ़ा आदमी था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, चेहरे पर गहरे घाव थे और उसके कपड़े खून से सने हुए थे। भागो! अजय चिल्लाया। चारों तेजी से पुल की सीढ़ियों की ओर दौड़े, लेकिन तभी पूरा पुल जोर जोर से कांपने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी ट्रेन ऊपर से गुजर रही हो, जबकि रेल लाइन वर्षों से बंद थी। और फिर रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक तेज सीटी गूंजी। चारों डर से वहीं रुक गए, क्योंकि पुल के ऊपर दूर अंधेरे में एक ट्रेन की हेडलाइट दिखाई दे रही थी। दूर अंधेरे में चमकती हेडलाइट तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। चारों दोस्त पुल के नीचे खड़े कांप रहे थे। ये कैसे हो सकता है? मोहित की आवाज लड़खड़ा गई। रेल लाइन तो 25 साल पहले बंद हो चुकी थी। फिर यह ट्रेन कहां से आ रही थी? धीरे धीरे ट्रेन करीब आने लगी। उसकी सीटी पूरे जंगल में गूंज रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। जब ट्रेन पुल पर पहुंची तो चारों के होश उड़ गए। वह कोई साधारण ट्रेन नहीं थी। उसके डिब्बे टूटे फूटे थे, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे, लोहे पर जंग लगी हुई थी और पूरे डिब्बों पर खून जैसे लाल धब्बे दिखाई दे रहे थे। ट्रेन की गति अचानक धीमी हो गई।
जैसे वह उनके लिए ही रुकी हो। एक एक करके डिब्बों की खिड़कियों में चेहरे दिखाई देने लगे, सफेद चेहरे, खाली आंखें, डरावनी मुस्कान। वे सभी ट्रेन के अंदर से उन्हें घूर रहे थे। सोनू डर के मारे रोने लगा। हमें यहां से निकलना होगा। अचानक एक डिब्बे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। फिर उस अंधेरे से एक हाथ बाहर निकला। हाथ पूरी तरह जला हुआ था। उसके बाद दूसरा हाथ। फिर एक आकृति धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। वह किसी यात्री की आत्मा थी। उसका शरीर बुरी तरह घायल था। चेहरे पर गहरे कट के निशान थे और उसकी गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी थी। वह सीधे अजय की तरफ देखने लगी, फिर धीमी आवाज में बोली, हमारी मदद करो। चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या चाहते हो? अजय ने कांपते हुए पूछा। आत्मा ने पुल के बीच की ओर इशारा किया। सच्चाई अभी भी वहीं दबी हुई है। इतना कहकर वह गायब हो गई। लेकिन तभी पूरी ट्रेन के अंदर बैठे सैकड़ों भूत एक साथ खिड़कियों पर आ गए और एक ही आवाज में चिल्लाए, हमें न्याय चाहिए। अचानक तेज हवा चलने लगी। पुल फिर से कांप उठा और अगले ही पल पूरी भूतियां ट्रेन धुएं में बदलकर गायब हो गई। चारों दोस्त स्तब्ध खड़े रह गए। लेकिन तभी पुल के बीचों बीच पटरियों के पास जमीन से एक पुरानी लोहे की पेटी आदि बाहर निकली हुई दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे वर्षों पहले वहां छिपाया हो। अजय धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। पेटी पर मोटे अक्षरों में लिखा था, हादसे का सच। और तभी उनके पीछे किसी की भयावह हंसी गूंजी। पुल पर गूंजती उस भयावह हंसी ने चारों दोस्तों का खून जमा दिया। चारों ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा और ठंडी हवा। अजय ने हिम्मत जुटाकर लोहे की पेटी को बाहर खींचा। पेटी पर जंग लगी हुई थी, लेकिन उसका ताला पहले से टूटा हुआ था। मोहित ने कांपते हाथों से ढक्कन खोला। अंदर पुराने कागजदाग कुछ तस्वीरें और एक डायरी रखी हुई थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, यदि यह डायरी किसी को मिले तो दुनिया को सच्चाई बता देना। डायरी उस ट्रेन के गार्ड की थी। चारों ने पढ़ना शुरू किया। 17 जुलाई 2001। आज रात की ट्रेन में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। कुछ भ्रष्ट अधिकारी और तस्कर इस ट्रेन से अवैध सामान ले जा रहे हैं। मैंने इसकी सूचना देने की कोशिश की, लेकिन मुझे धमकी दी गई है। अगले पन्ने पर लिखा था, उन्होंने पुल के पास पटरियों से छेड़छाड़ कर दी है। अगर ट्रेन यहां पहुंची तो भयानक हादसा होगा। सोनू की आंखें फैल गईं। मतलब हादसा कोई दुर्घटना नहीं था? अजय बोला, नहीं, यह एक साजिश थी। तभी डायरी का आखिरी पन्ना खुला। उस पर खून जैसे लाल धब्बे थे और नीचे लिखा था, अगर यह सच कभी बाहर आया तो दोषी लोगों की आत्माएं भी चैन से नहीं रहेंगी। अचानक हवा का तेज झोंका आया। डायरी अपने आप बंद हो गई। उसी समय पुल के ऊपर फिर से कदमों की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज किसी एक व्यक्ति की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों लोग एक साथ चल रहे हों। चारों धीरे धीरे ऊपर चढ़े और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। पुल पर सैकड़ों धुंधली आकृतियां खड़ी थीं। वे वही यात्री थे जो हादसे में मारे गए थे। उनके चेहरे दुख और गुस्से से भरे हुए थे। भीड़ के बीच से एक बूढ़ा आदमी आगे आया, वही आदमी जिसे उन्होंने पहले देखा था। उसने अजय की ओर देखकर कहा, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तो फिर हमें यहां क्यों बुलाया? अजय ने पूछा। बूढ़ी आत्मा बोली, क्योंकि असली दोषी अभी भी जिंदा है। चारों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कौन? विक्रम ने पूछा। बूढ़े ने कांपती उंगली जंगल की तरफ उठाई। दूर अंधेरे में एक पुराना सुनसान बंगला दिखाई दे रहा था। वहीं रहता है वह आदमी जिसने उस रात सबकी मौत का सौदा किया था। इतना कहते ही सभी ही आत्माएं अचानक गायब हो गईं, लेकिन जाते जाते एक आवाज गूंजी, सूर्योदय से पहले सच उजागर करो, वरना हम हमेशा के लिए इस पुल में कैद हो जाएंगे। चारों ने उस पुराने बंगले की ओर देखा। उन्हें नहीं पता था कि वहां उनका सामना इंसान से होगा या किसी और भयानक चीज से। चारों दोस्त पुल से उतरकर उस पुराने बंगले की ओर बढ़ने लगे। रात के लगभग 2 बज चुके थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बीच बीच में बिजली चमक रही थी।
जैसे जैसे वे बंगले के करीब पहुंचते गए, उनके दिल की धड़कनें तेज होती गईं। बंगला वर्षों से वीरान दिखाई दे रहा था। दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे, मुख्य दरवाजा आधा खुला हुआ था। हवा के झोंकों से वह धीरे धीरे हिल रहा था। क्या सच में कोई यहां रहता होगा? सोनू ने पूछा। आत्माओं ने झूठ नहीं कहा होगा, अजय बोला। चारों अंदर दाखिल हुए। अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में पुराने फर्नीचर और धूल दिखाई दे रही थी। तभी ऊपर की मंजिल से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। सभी चौंक गए। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक कमरा दिखाई दिया जिसका दरवाजा बंद था। दरवाजे के नीचे से हल्की पीली रोशनी आ रही थी। अजय ने दरवाजा धक्का देकर खोला। कमरे के अंदर एक बूढ़ा आदमी कुर्सी पर बैठा था। उसकी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में अजीब डर था, मानो वह वर्षों से किसी चीज से भाग रहा हो। तुम लोग कौन हो? उसने घबराकर पूछा। अजय ने डायरी उसके सामने रख दी। बूढ़े का चेहरा पीला पड़ गया। ये तुम्हें कहां मिली? रेल ब्रिज पर। हमें सब पता चल चुका है। बूढ़ा कांपने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं उस हादसे का गुनहगार हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर उसने सच बताना शुरू किया। 25 साल पहले कुछ लालची लोगों ने तस्करी का माल छिपाने के लिए रेलवे अधिकारियों को रिश्वत दी थी। जब गार्ड को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने हादसा करवाने की साजिश रची। पटरियों से छेड़छाड़ की गई और उसी वजह से ट्रेन पुल पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। मैंने पैसे के लालच में उनका साथ दिया था, बूढ़ा रोते हुए बोला। लेकिन हादसे के बाद सभी साथी एक एक करके रहस्यमय मौत मर गए। मैं ही बचा हूं। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। खिड़कियां अपने आप खुल गईं। तेज हवा अंदर आने लगी और फिर कमरे की दीवारों पर धुंध फैलने लगी। उस धुंध में सैकड़ों चेहरों की आकृतियां दिखाई देने लगीं। वे वही मृत यात्री थे। बूढ़ा डर के मारे चीख उठा। वे आ गए, वे मुझे लेने आ गए। अचानक एक भयानक आवाज पूरे कमरे में गूंजी। समय पूरा हो चुका है। बिजली जोर से चमकी और धुंध के बीच एक विशाल काली आकृति प्रकट हुई। उसकी लाल चमकती आंखें सीधे बूढ़े आदमी पर टिकी थीं। चारों दोस्तों ने पहले कभी इतना भयावह दृश्य नहीं देखा था। काली आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, पाप का हिसाब आज पूरा होगा। बूढ़ा जमीन पर गिर पड़ा और तभी पूरा बंगला जोर जोर से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी क्षण ढह जाएगा। पूरा बंगला भूकंप की तरह कांप रहा था। दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। खिड़कियां अपने आप खुल बंद हो रही थीं। चारों दोस्त डर के मारे एक कोने में खड़े थे। उनके सामने वह विशाल काली आकृति खड़ी थी। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसके चारों ओर सैकड़ों मृत यात्रियों की आत्माएं मंडरा रही थीं। बूढ़ा आदमी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, वह रोते हुए बोला। लेकिन काली आकृति की आवाज फिर गूंजी। निर्दोष लोगों की मौत का मूल्य सिर्फ पछतावा नहीं हो सकता। तभी अजय आगे बढ़ा। रुको! कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। सभी आत्माएं उसकी ओर देखने लगीं। अजय ने कहा, अगर इस आदमी ने अपराध किया है तो इसका सच दुनिया के सामने आना चाहिए, तभी इन आत्माओं को न्याय मिलेगा। कुछ क्षणों तक कोई आवाज नहीं आई। फिर मृत यात्रियों की आत्माएं आपस में फुसफुसाने लगीं। तभी भीड़ में से वही बूढ़ा गार्ड सामने आया जिसकी डायरी उन्हें मिली थी। उसने कहा, लड़का सही कह रहा है, हमारा उद्देश्य बदला नहीं, न्याय है। काली आकृति कुछ पल तक शांत रही, फिर धीरे धीरे पीछे हट गई। बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, मेरे पास सबूत हैं। हादसे के सभी दस्तावेज, रिश्वत के रिकॉर्ड और उन लोगों के नाम सब मैंने छिपा कर रखे हैं। उसने कमरे के फर्श में बनी एक गुप्त जगह खोली। अंदर पुराने दस्तावेज और फाइलें रखी थीं। अजय ने वे सबूत अपने पास रख लिए। उसी समय पूर्व दिशा में हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। सुबह होने वाली थी, लेकिन तभी बंगले की छत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर पड़ा। चारों दोस्त तेजी से बाहर भागे। बूढ़ा आदमी भी निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक उसके सामने वही आत्माएं खड़ी हो गईं। उनके चेहरों पर अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ गहरी उदासी थी।
बूढ़े ने रोते हुए सिर झुका दिया। मैं अपने पाप स्वीकार करता हूं। इतना कहते ही उसके चेहरे पर अजीब सी शांति आ गई और अगले ही पल वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी सूरज की पहली किरण आसमान में फैली। पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से भर गया और एक चमत्कार हुआ। सैकड़ों आत्माएं धीरे धीरे चमकने लगीं। उनके चेहरे पर वर्षों बाद सुकून दिखाई दे रहा था। गार्ड की आत्मा मुस्कुराई। धन्यवाद, आखिरकार हमें मुक्ति मिल गई। एक एक करके सभी आत्माएं प्रकाश में बदलने लगीं। कुछ ही सेकंड में पूरा आसमान चमकती रोशनियों से भर गया। फिर सब कुछ शांत हो गया। न कोई चीख, न कोई साया, न कोई भूतिया ट्रेन, बस सुबह की ठंडी हवा। कुछ महीनों बाद अजय और उसके दोस्तों ने सभी सबूत अधिकारियों तक पहुंचाए। पुराने हादसे की जांच दोबारा शुरू हुई। सालों से दबी सच्चाई आखिर दुनिया के सामने आ गई। भूतिया रेल ब्रिज को फिर से सुरक्षित बनाया गया। लेकिन आज भी गांव के बुजुर्ग कहते हैं, अमावस्या की कुछ रातों में उस पुल पर दूर से एक हल्की सी ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, मगर अब उसमें डर नहीं होता, क्योंकि वह उन आत्माओं की नहीं बल्कि न्याय मिलने की आखिरी गूंज होती है।